डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो है एक बहुत ही वाइटल सा टॉपिक बन गया है और ये बहुत लोगों के लिए फोबिया भी है। इसका रीजन ये है कि आज के डेट में विदाउट सॉल्विंग डीआई ऑफिशियल लेवल एग्जाम क्रैक करना तो थोड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अप्रोच डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी थोड़ा हटके स्टाइल में। और मैं आज ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज का मेरा वीडियो देखने के बाद आपका जो नजरिया है डीआई को सॉल्व करने का वो टोटली चेंज होने वाला है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक वन ऑफ द टफेस्ट डीआई जिसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी 2014 का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माने जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है और ऑलमोस्ट बहुत सारे डेटा जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको विदाउट ड्रॉइंग वेन डायग्राम एंड विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन आप कैसे इजिली सॉल्व करोगे। अगर आपको ये परसेंटेज और रेशियो का मैजिक अगर आपको पता है तो इसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने रेशियो और परसेंटेज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो, जिसमें मैंने सिखाया है कि हाउ टू सॉल्व एवरेज प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम, रेशियो प्रॉब्लम एंड परसेंटेज प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट इसका जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जस्ट मैं उसको पेन डाउन कर लूंगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 19,000 स्टूडेंट इन कॉलेज, ईच ऑफ देम स्टडिंग आइदर वन और मोर ऑफ द गिवन लैंग्वेज, जापानीज, कोरियन एंड लैटिन, एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज 9:1। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक टेबल ड्रॉ किया है, देख सकते हो आप। ये टोटल 19,000 स्टूडेंट है जिसको दो रेशियो में डिवाइड किया, मेल एंड फीमेल, जिसका रेशियो दिया हुआ है 9:11। अभी यहाँ पे क्या बोला है, जैसे ये मेल जो है वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 14% ऑफ द मेल स्टूडेंट स्टडी जापानीज, मैंने जस्ट लिखा 14% स्टडी जापानीज, 12% स्टडी कोरियन, 20% स्टडी लैटिन एंड 16% स्टडी बोथ जापानीज एंड कोरियन एंड 22% स्टडी बोथ कोरियन एंड लैटिन एंड 8% स्टडी जापानीज एंड लैटिन। अभी आपसे यहाँ पे बोला एंड द रिमेनिंग मेल स्टूडेंट स्टडी ऑल द गिवन लैंग्वेज। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सारा डेटा कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये पहले मेल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ये 14%, 12%, 20%, 16%, 22%, 8%, ये सारे का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इस टोटल से माइनस करने के बाद इसका डेटा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर इसको देखो तो ये बहुत ही इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। आप जानते हो किसी भी वैल्यू का जो 100%, किसी वैल्यू का जो टोटल होता है वो कितना होता है, वो 100% होता है। तो अगर हमको ये रिमेनिंग कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये सारे को प्लस करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, इसको 100% से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको सारे को प्लस किया जाए तो कितना होगा, 14 + 12 26 + 20 46 + 30 76 86 एंड 92। तो 100 से अगर हम 92 को माइनस करते हैं तो ये रिमेनिंग पार्ट इजिली मेरे को मिल गया, ये है 8%। सिमिलरली फीमेल के लिए भी मैंने डेटा जो दिया हुआ था उसी हिसाब से अरेंज कर लिया। लाइक 22% फीमेल स्टडी जापानीज, 18% स्टडी कोरियन, 20% स्टडी लैटिन, 12% जापानीज प्लस कोरियन, 16% कोरियन प्लस लैटिन एंड 10% जापानीज प्लस लैटिन। यहाँ पे भी आपको रिमेनिंग कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, जस्ट ये 100% से ये सारे परसेंटेज को प्लस करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 98। तो 100 से अगर इसको माइनस किया जाए तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा 2%। नाउ 50% वर्क इज ओवर। अभी हम लोग का डेटा कंप्लीट है। अभी हमको ये टेबल देखने का भी दरकार नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग विद इन 5 मिनट सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सीरियली अटेम्प्ट करो। आपको जो है ये चूज करना होगा, चूज ही बनना होगा कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और बाद में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो आपको ट्राई करना है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जिसमें रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या फिर परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये जो रेशियो और परसेंटेज जो है ये अनरियल डेटा है। बहुत बार इसको डेटा कैलकुलेशन करने का दरकार भी नहीं पड़ता है। तो हम लोग वो क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 76 अटेम्प्ट करेंगे जिसमें यहाँ पे रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी कोरियन
टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी द सेम लैंग्वेज। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेल में पूछ रहा है जो कोरियन स्टडी कर रहा है और जो फीमेल में जो कोरियन स्टडी कर रहा है, उन दोनों का रेशियो चाहिए। यहाँ पे मेल के लिए मेरे पास एक सेपरेट डेटा अवेलेबल है और ये फीमेल का एक सेपरेट डेटा अवेलेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसको पूरा कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज हम लोग मेल और फीमेल का जो है टोटल का रेशियो फाइंड कर लेंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? 9:11। यहाँ पे हमको कोई भी कैलकुलेशन करने का दरकार ही नहीं पड़ा। उसके बाद आपको देखना है कि मेल में कितना परसेंट जो है वो स्टडी कोरियन करता है। तो यहाँ पे हम लोग वो डेटा कैलकुलेट करेंगे जहां पे आपने के लिखा है। तो जैसे यहाँ पे आपने के लिखा है, इसका वैल्यू है 12%, यहाँ पे के है, इसका वैल्यू है 16%, यहाँ पे आपने के लिखा है, इसका वैल्यू है 22 और यहाँ पे के है जिसमें यहाँ पे 8% है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 22 प्लस 8 हो गया 30, प्लस 16 इज 46, प्लस 12 इज 58। तो मेरे को मेल में मिला 58%। मैं यहाँ पे मेल के लिए जो परसेंटेज है वो लिख दिया मैं यहाँ पे ये 58%। सेम हम लोग फीमेल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे जहां पे आपने के लिखा है। जैसे यहाँ पे हो गया ये 18, ये 12 लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये 16 और ये 2। तो ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 12 इज 32 एंड प्लस 16 इज 48। तो यहाँ पे ये हो गया 48। अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे और अगर जो रेशियो बनता है उसका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये रेशियो बन रहा है, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, ये हो गया 29 और यहाँ पे हो गया 24। अगर और भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, होता है तो कर लो। जैसे ये 3 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे हो गया ये 3 और ये हो गया 8। अभी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 29 इंटू 3 जो हुआ ये हो गया 87 और ये 8 इंटू 11 जो हो गया ये हो गया 88। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 87:88। दिस इज द फर्स्ट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, ये परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसके बाद अटेम्प्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी कोरियन इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द कॉलेज पी। तो यहाँ भी मेल और फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन है। मेल के लिए आपके पास एक सेपरेट डेटा अवेलेबल है और फीमेल के लिए एक सेपरेट डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले आप मेल और फीमेल के टोटल का रेशियो निकाल लोगे, जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9:11। अभी देखो यहाँ पे आपसे पूछा है द नंबर ऑफ फीमेल हु डू नॉट स्टडी कोरियन। यहाँ पे आपको चाहिए जो कि कोरियन स्टडी नहीं करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल में वो डेटा लेना पड़ेगा जहां पे आपने के नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे आपसे पूछा था कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी कोरियन। तो हमने देखा था कि लास्ट क्वेश्चन में जो कोरियन स्टडी करता था वो 58 था। तो अगर हमको डू नॉट स्टडी कोरियन चाहिए मेल में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको 100 से माइनस कर लेंगे। तो अगर 100 से आप 58 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये 42%। तो यहाँ पे देखो आपका कैलकुलेशन और एक स्टेप यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बच गया। और उसका किसके साथ चाहिए, फीमेल में क्या बोला है, इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज पी। मतलब पूरा का पूरा फीमेल का बात कर रहा है, मतलब हमको इसके इन टर्म ऑफ परसेंटेज हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा 100%। अभी हम लोग क्या करेंगे, जिसका रेशियो निकलेगा हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये रेशियो कैलकुलेशन हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने 2 से कैंसिल आउट किया, ये हो गया 21 और यहाँ पे ये हो गया 50। अभी मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 550 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे को मिलेगा 189। तो अभी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया कि ये जो 189 है ये डिनोट करता है मेल को और ये जो 550 है ये डिनोट कर रहा है फीमेल को। तो हम अभी ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि ये जो 189 है ये 550 का कितना परसेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस 189 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100%। अभी देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे इजीली करेंगे। जैसे मान लो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 से, हम लोग ये 2 टाइम्स जाएगा और ये हो गया 11 टाइम्स। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने में आप थोड़ा सा चालाकी कर सकते हो। यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करके 11 करने से बेटर है, डिवाइड करने से बेटर है हम लोग इस 189 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 1 and 7, 17 टाइम्स जाएगा 2/11। अभी हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या, ये हो गया 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 34 और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ये 4/11। तो आपका जो आंसर होगा वो हो गया 34 4/11 मीन्स
ऑप्शन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन भी जो है ये भी परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको पहले अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या देखो, आप क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज। तो अगेन यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है मेल और फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन। मेल के लिए एक सेपरेट डेटा अवेलेबल है और फीमेल के लिए एक सेपरेट डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों के टोटल का रेशियो फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे जो कि ऑलरेडी गिवन है, हमको कैलकुलेट करने का भी दरकार नहीं है। यहाँ पे देखो मेल और फीमेल जो है इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:11। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है हम अपना परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे परसेंट किसका पूछा है, जैसे यहाँ पे बोला है हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज, मतलब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा जहां पे मोर देन वन लैंग्वेज लिखा है आपने। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ये सारे के परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको आप प्लस करो तो कितना होगा, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 16 इज 46 प्लस 8 इज 54। तो यहाँ पे इसका डेटा मिला मेरे को, मेल के लिए मिला 54 और वही अगर हम फीमेल का कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 10 38 प्लस 2 इज 40। मतलब यहाँ पे मेरे को जो डेटा मिला ये मिला 40। अभी जो रेशियो कैलकुलेट होता है हम उसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ये कैलकुलेशन हो रहा है इसको हम लोग कर सकते हैं 27 और यहाँ पे ये हो गया 20। अभी अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 220 और यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या कर सकते हैं हम, 9 into 7 56 63 18 plus 6 is 24। मतलब आपको ये डेटा मिला 243 और यहाँ पे मिला है 220। मतलब ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो गया कि ये जो 243 है ये 220 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कितना मोर है। तो अगर माइनस करोगे आप इसको तो आपको मिलेगा ये 23 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 100%। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अगेन इसको पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से बेटर है हम लोग इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1/22। इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 10 और यहाँ पे ये हो जाएगा 10/22, ये कैंसिल आउट होके 5/11। तो जो आपका आंसर मिला वो क्या हो गया, 10 5/11 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। तो यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अभी तक विदाउट कैलकुलेटिंग अ सिंगल डेटा। तो इस तरह से आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। तो अभी आप लोगों ने देखा कैसे मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिसको अगर आप नॉर्मल वे में अगर सॉल्व करते तो नियर अबाउट 15 to 20 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही वाइटल था। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व करोगे तो हार्डली 2 to 3 मिनट में आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 3 मार्क्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन। तो अभी देखो, अभी ऐसा रेशियो और परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं बचा है, तो हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे आपसे देखो क्या बोला है, हाउ मेनी मेल स्टूडेंट स्टडी जापानीज लैंग्वेज। यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करना है तो मेरे को डेटा तो लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे डेटा क्या है, आपको बोला है मेल, तो मेल कैसे निकालेंगे, ये टोटल 19,000 है, जिसमें मेल का जो रेशियो है वो 9 है आउट ऑफ 20। तो इसमें मेल का वैल्यू हो जाएगा ये 19,000 डिवाइडेड बाई 9/20। अभी इसमें बोला है कि स्टडी जापानीज लैंग्वेज, मतलब आपको देखना पड़ेगा आपने कहां पे ये जे लिखा हुआ है। तो जे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया 14%, यहाँ पे मैंने जे लिखा है, ये हो गया 16, ये हो गया 8 और ये हो गया 8। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 14 प्लस 16 इज 30, 30 प्लस 8 इज 38 प्लस 8 इज 46। मतलब हमको मिला 46%। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे इसका 46% कैलकुलेट करना है। तो अभी अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये 30 से 30 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 23। अभी देखो नॉर्मली यहां तक करने के बाद भी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें भी अगर आप थोड़ा सा चालाकी बरतो तो इसको भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम थोड़ा इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट हर ऑप्शन में डिफरेंट है। तो अगर आप केवल लास्ट के 2 प्लेस का अगर कैलकुलेशन कर लो तो इस क्वेश्चन को और भी जल्दी बनाया जा सकता है। जैसे अगर ये 19 into 9 हमको पता है ये 171 होता है, इसको अगर हमको 23 से मल्टीप्लाई करना है और देखना है लास्ट का 2 प्लेस क्या होगा। मैं नॉर्मली जो आप लोग जानते हो उसी को मैं दिखा रहा हूं।
जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 3 into 1 is 3, 3 into 7 21। मेरे को लास्ट दो प्लेस से मतलब है, इसलिए मैंने जस्ट ये 1 लिखा। अभी यहाँ पे कैंसिल आउट किया, यहाँ पे 2। अभी इसको प्लस करते हो आप लोग, तो ये क्या देख रहे हो, यहाँ पे कितना आया आपका लास्ट का 2 प्लेस, ये लास्ट का 2 प्लेस आया 33, विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैंने एक ये लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो, जहां पे आपको डिटेल्स में मैंने बताया कैसे हाउ टू कैलकुलेट लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर। तो अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपसे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी लैटिन एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी द सेम लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, फीमेल स्टडी लैटिन टू मेल स्टडी लैटिन। आपने फीमेल पहले लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फीमेल का देखो कितना है 19,000 में, इसका रेशियो जो है वो है 11। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 19,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 20। अभी आपको देखना पड़ेगा फीमेल में ये लैटिन कितना परसेंट स्टडी करता है, तो मतलब आप लोग वो डेटा देखोगे फीमेल का जहां पे आपने ये एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 20, यहाँ पे है 16 मीन्स 36 प्लस 10 46 प्लस 2 इज 48%। मतलब आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है 48%। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि डीआई कैलकुलेट करते टाइम कैलकुलेशन को हम लोग ऑलवेज एंड में करते हैं, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। अभी देखो सेम वे में आपको मेल का कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मेल का वैल्यू कितना होगा, 19,000 में उसका जो वैल्यू है वो है 9 आउट ऑफ 20। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 19,000, यहाँ पे हो गया 9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू, अभी मेल में देखना है कितना परसेंट स्टडी लैटिन करता है, मतलब आपको मेल में देखना है जहां पे आपने ये एल लिखा है। तो ये हो गया 20, यहाँ पे लिखा है 22 मीन्स 42 प्लस 8 इज 50 प्लस 8 इज 58%। मतलब यहाँ पे आपको मिला वैल्यू 58%। अभी देखो इस तरह से लिखने से फायदा ये होगा कि बहुत सारा वैल्यू आप कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये जो 19,000 है ये कॉमन है, ये 20 और ये 100 ये दोनों में ही अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 19,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये मैंने कॉमन ले लिया। मतलब मेरे को जस्ट ये कैलकुलेशन करना है 14 इंटू 11 माइनस 58 इंटू 9। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, जो हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं। अभी देखो जैसे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 11, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होता है, जस्ट 48 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को आप सेपरेट कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 8, इन दोनों को प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 12। लेकिन आप यहाँ पे एक ही डिजिट रख सकते हो, जस्ट याद रखना। इसलिए इस 2 को हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, इस 1 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 528। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो इसका वैल्यू मिला 528 और यहां पे अभी हमको मल्टीप्लाई करना है 558 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 58 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसमें से 58 माइनस कर लो। तो यहां पे ये हो गया 58 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 580, इसमें से मैं 58 माइनस कर ले रहा हूं। तो यहां पे हो गया ये 2, ये हो गया 2 और यहां पे मिला 5, मतलब यहां पे ये हो गया 522। तो मेरे को फाइनली कैलकुलेट क्या करना पड़ा, 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा 6। तो यहाँ पे मेरे को मिला इसका वैल्यू 57 विच इज ऑप्शन नंबर 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया विद इन 5 मिनट, और अगर नॉर्मली इसको सॉल्व किया जाता है तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है। सेम टाइप का प्रॉब्लम जो है SBI PO 2014 में भी आया था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो SBI PO 2014 का भी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, वो भी थोड़ा हटके स्टाइल में, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सो दैट कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।